दोस्तों बात उस समय की है जब राहुल अपने गांव से काफ़ी दूर एक कॉलेज में पढ़ता था। राहुल का गांव उसके कॉलेज से बहुत दूर था, इसलिए वह गर्मियों की छुट्टी में ही अपने गांव जाता था। क्योंकि गांव कॉलेज से बहुत दूर था, इसलिए वह अक्सर नहीं जा सकता था। एक दिन जब उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई, तो वह अपने घर लौट रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं बस से चल पड़ूं और अपने घर में किसी को ना बता के उनको सरप्राइज दूं। पर उसके संग कुछ अलग ही होना था, इसलिए उसके मन में ये ख्याल आया। उसका काम खत्म होते होते काफी देर हो गई थी, इसलिए वह शाम के करीब 3 बजे अपने गांव की बस में बैठा। बस वाले ने उसको बस स्टैंड पर 2 बजे उतारा। काफी रात हो चुकी थी। बस वाले ने राहुल से बोला कि भैया आप यहीं उतर जाओ। राहुल ने बोला, भैया इस समय तो बहुत लेट हो चुका है और आसपास कोई मुझे ऑटो भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा दूर और चल सकते हैं क्या? बस वाले ने बोला, भैया मुझे दूसरा रास्ता पकड़ना है, मेरा रास्ता यहीं तक था। राहुल बस से उतर जाता है। उसने सोचा चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और शायद मुझे कोई ऑटो मिल जाए। पर उसको काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते, लेकिन ना कोई ऑटो मिला और ना कोई रिक्शा। वह सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसको ना तो कोई ऑटो दिखा, क्योंकि अब वह ना तो वापस लौट सकता था और ना ही किसी को कॉल कर सकता था। क्योंकि उसने सोचा कि इतनी देर तक अगर मैं किसी को घर में कॉल करूंगा तो सब परेशान होंगे और मुझे लेने आ जाएंगे। यह सोचते सोचते राहुल आगे बढ़ रहा था। गांव तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, पर राहुल को यह नहीं पता था कि उसकी यह गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। वह यह सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा था कि मैं घर वालों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार कौन कर रहा है। रास्ते में चलते चलते उसको एक आदमी मिलता है। वह उससे बोलता है कि भैया आप इस समय कहाँ जा रहे हैं, आप किस गांव के हैं? राहुल अपना गांव बताता है, पर वह आदमी राहुल के गांव का नहीं था। आदमी ने देखा कि वह इस रास्ते पर रात में जा रहा है। उसने उससे मना किया कि भैया आप इस रास्ते पर रात में मत जाओ। पर राहुल क्या ही कर सकता था, क्योंकि वह बहुत दूर आ चुका था और उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। वह अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे निकल पड़ा। आदमी ने भी अपना काम कर ही दिया था, क्योंकि उसने राहुल को आगाह कर दिया था। पर लेकिन राहुल नहीं माना। वह आदमी भी अपने रास्ते चल दिया और राहुल भी अपने घर की तरफ बढ़ लिया। कुछ दूर चलते चलते राहुल को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। राहुल को थोड़ा डर महसूस हुआ, पर राहुल भूत वगैरह में नहीं मानता था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में यह विचार तब आता जब वह इन बातों पर विश्वास करता। राहुल चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की आवाज़ के साथ साथ किसी और के पैरों की आवाज़ भी उसके साथ चल रही है। उसने इस बात को नोटिस किया, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। उसने इस बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। चलते चलते हवा बहुत ठंडी होने लगी, जबकि गर्मियों का टाइम था। राहुल ने सोचा शायद हो सकता है गांव का मौसम ऐसा ही रहता हो इस समय, इसलिए वे धीरे धीरे चलता रहा। उसने सड़क के किनारे बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। वह थोड़ी देर के लिए डरा, लेकिन उसने अपने मन को इस तरह समझाया कि जंगल में हो सकता है कोई जानवर हो, क्योंकि राहुल के घर की तरफ जाने वाला रास्ता जंगल के होकर गुजरता है। क्योंकि जंगली जानवर की बात सोचकर वह आगे बढ़ने लगा, और कुछ दूर जाते ही उसके साथ ऐसे हुआ कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे एक औरत दिखी। औरत बिल्कुल भी गांव की नहीं लग रही थी। सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और बिल्कुल तैयार थी। राहुल के पास आकर बोली, आप किधर जा रहे हैं? राहुल ने बोला कि मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, मेरा आगे ही गांव है, कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है। उसने बोला, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, बस वाले ने मुझे रास्ते में ही उतार दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। राहुल समझ गया कि हो सकता है बस वाले ने उसे उतार दिया हो, क्योंकि बस वाले को कहीं और जाना हो सकता है। उसने औरत से बोला, ठीक है आप मेरे साथ चल सकती हो। औरत राहुल के साथ चलने लगी। औरत पूरा रास्ता शांत थी। उसने राहुल से एक वर्ड भी नहीं बोला। राहुल को अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा हो सकता है मैं बहुत देर से चल रहा हूँ और इन्हें थकान लग रही हो, ये भी बहुत देर से सफ़र कर रही होंगी, इसलिए शांत हैं। वह धीरे धीरे चलता रहा। औरत भी धीरे धीरे राहुल के साथ चलती रही, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ राहुल को महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसके कदम चल ही नहीं रहा हो और हवा में चल रही हो। धीरे धीरे राहुल ने औरत से बात करने की कोशिश करी, पर वह पूरा रास्ता चुपचाप रही। रास्ते में उसको लगा कहीं ये औरत उसके पीछे है भी या नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। राहुल सोचने लगा
कि औरत कहाँ चली गई, वह तो मेरे साथ ही आ रही थी। राहुल को डर हावी होने लगा। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में उसने देखा कि सामने एक मंदिर है। राहुल सोचता है, मैं पहले इस मंदिर में हाथ जोड़ लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ूंगा। वह औरत रास्ते में फिर आगे राहुल को मिलती है। राहुल एकदम चौंक जाता है। वह पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी, आप तो मेरे पीछे नहीं थी। औरत ने कुछ बहाना बना के मैं रास्ता भटक गई थी और जंगल के रास्ते में आ गई थी, इसलिए मैं आपसे पहले पहुंच गई। राहुल को यह बात अजीब तो लगी, क्योंकि वह औरत तो यहाँ के लिए नहीं थी। वह तो यहाँ का रास्ता जान ही नहीं सकती। उसे जंगल का रास्ता कैसे पता हो सकता है? पर उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि औरत बिल्कुल उसके कान के पास आकर उसका नाम बुला रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत उससे काफी दूर थी। राहुल के डर की अब इंतहा हो चुकी थी। राहुल के मन में अब डर बैठ चुका था। वह सोचने लगा कि इस औरत को मैंने अपने साथ चलने के लिए क्यों बोल दिया। काफी दूर चलते चलते राहुल ने उस औरत से पूछा कि मेरा गांव तो आने वाला है, आपका गांव कौन सा है, आपको कहाँ जाना है? वह औरत शांत रहकर राहुल के साथ चलने लगी। अब राहुल को बहुत अजीब लगने लगा और डर भी उसको लगने रहा था। उसने गांव पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा कि मेरा गांव तो आ चुका है, पर वह औरत वहां थी ही नहीं। राहुल के डर के मारे अपने घर की तरफ भागा और जोर जोर से अपना दरवाज़ा पीटने लगा। उसके माँ बाप ने दरवाज़ा खोला और वे राहुल को देखकर बहुत खुश हुए, पर राहुल की ऐसी हालत देखकर वह भी डर गए। उन्होंने राहुल से पूछा कि राहुल कुछ बोलने की हालत में नहीं था। राहुल अपने घर पहुंचकर आराम करने लगा और तकरीबन 5 बजे उसको नींद आ गई। लेकिन अगली सुबह राहुल को बहुत तेज बुखार हुआ और उसके माँ बाप ने डॉक्टर को बुलाया, पर कुछ दिन तक दवाई खाकर वह ठीक हो जाता और उसके बाद उसकी हालत वैसे ही बिगड़ने लगी। उसके माँ बाप को बहुत चिंता होने लगी कि आखिर हमारे बेटे को क्या हुआ, पर कहीं ना कहीं उसकी माँ समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो राहुल के साथ अलग हुआ ही है, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि राहुल रोज रात को अजीब अजीब तरह से बातें करता और अजीब हरकतें करता। कभी कभी रात को चीखने भी लगता। कभी उसको लगता कि रसोई में कोई है, कभी उसको लगता कि कोई बाथरूम में नहा रहा है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ होने लगी। उसकी माँ डर गई और राहुल की माँ ने अपने पास के मंदिर से एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने राहुल को देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि राहुल की हालत ठीक नहीं है। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी उसने अपनी माँ की वजह से पंडित जी की बात मानी। पंडित जी ने पूछा कि तुमने कहीं रात में सफ़र किया था क्या और तुम्हें वहाँ कोई मिला था? राहुल चौंक गया कि इन्हें ये बात कैसे पता। राहुल ने बोला कि हाँ, मैं रात को आ रहा था, तब मुझे एक औरत मिली थी। पंडित जी समझ गए और उन्होंने उसके हाथ में एक धागा बांधकर उससे कहा अब तुम ठीक हो जाओगे, और उसके माँ बाप को बाहर बुलाया। उसने उसकी माँ से बोला कि इसके ऊपर उस औरत ने कब्जा कर लिया है और वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसकी माँ रोने लगी और उससे बोला कि पंडित जी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। पंडित ने बोला कि मैं तो ये नहीं कर सकता, पर एक तांत्रिक बाबा हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अगली सुबह तांत्रिक को बुलाया और अपनी पूजा शुरू कर दी। तांत्रिक राहुल की हालत को देखकर समझ गए कि इसके संग बहुत ही बुरा होने वाला है। तांत्रिक ने बोला मुझे कम से कम 15 से 20 दिन तक पूजा करनी होगी, और यह पूजा घर में नहीं होगी बल्कि शमशान में जाकर होगी। राहुल के माँ बाप मान गए। उन्होंने बोला आप जो करना चाहे कीजिए, बस हमारा बच्चा हमें ठीक कर दीजिए। तांत्रिक ने 20 दिन तक पूजा की और पूजा में उसे काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि वह आत्मा बार बार तांत्रिक को परेशान करती थी। तांत्रिक भी डरा नहीं, वह अपनी पूजा में अड़ा रहा, क्योंकि उसे राहुल को इस आत्मा से मुक्ति दिलानी थी। वह उसे रोज परेशान करती। अंत में आत्मा को तांत्रिक ने वश में कर लिया। अगली सुबह राहुल के पास एक कलश लेकर आए और बोले कि इसको देखकर उस औरत के बारे में सोचो। राहुल ने ऐसा ही किया, उस औरत के बारे में सोचा, पर अब उस औरत का चेहरा सुंदर नहीं बल्कि भयानक रूप ले चुका था। राहुल एकदम डर गया। पंडित जी ने उसने कहा कि इस कलश को ऐसी जगह गाड़ कर आओ जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और तुम्हें कम से कम 1 महीना इसी घर में रहना होगा और कहीं भी अकेले नहीं सफ़र करना होगा, और इसको रात में कभी अकेला मत छोड़ना। सबने ऐसा ही किया। तकरीबन 1 महीने तक ऐसा करते हुए राहुल की हालत सुधार होने लगा। उसके माँ बाप ने 1 महीने तक राहुल का खूब ध्यान रखा। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वह राहुल के घर आए। उन्होंने बोला कि उस रास्ते में तो एक औरत की आत्मा घूमती है, उसका कभी एक्सीडेंट हुआ था। जब उसके माँ बाप को यह बात पता चली तो वह बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने तांत्रिक को धन्यवाद कहा कि उन्होंने उसके बेटे की जान बचा ली।